गाइस प्लीज गाला गाली कोड बनना। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम तक गायब रही। 1 महीने नहीं गाइस, 1 मंथ अगो तो यूट्यूब पे ऐसे ही रफ एस्टिमेट बताता है। एक्चुअली मैं 40 दिन से भी ज्यादा गायब थी, और उसके पहले भी मैं 40 दिन तक गायब थी एक वीडियो डालने के पहले। बट ट्रस्ट मी गाइस, लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, और मुझे मेरा काम करने का ही समय नहीं मिल पा रहा है। यही है जो सब कुछ चला रहा है। लेकिन क्या बताऊं यार, आई फील रियली सैड अबाउट दिस, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वापस कभी गायब ना हूं आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम का छोड़ो यार, मैं जितने टाइम गायब थी लग रहा है उतने टाइम में इतना सब कुछ हो गया। मैं हमेशा सोते वक्त सोचती हूँ कि इस बारे में भी नहीं बोल पाई मैं, इस बारे में भी नहीं बोल पाई मैं। कितने व्यूज आते, कितना पैसा आता। और अब तो तुम लोग से बात करते वक्त ही ऐसा लगता है कि आई हैव लेट माई सेल्फ आउट, वरना और किसी से मैं इतनी बातें शायद करती नहीं हूँ। यहीं पे मैं जो मर्जी बोल रही होती हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन कितने टाइम से मैंने ऐसी बातें करी ही नहीं। आई रियली मिस्ड यू ऑल सो मच। वैसे मिसिंग तो सलमान भाई भी चल रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग, क्या स्टोरीज, क्या ट्वीट्स उनके पहले वाले सारे वायरल हो ही रहे थे कि उन्होंने वापस से इंस्टाग्राम पे वैसी चीजें डालना स्टार्ट कर दी है। एक टाइम था जब सलमान भाई बहुत ही ऐसे कैजुअली ट्वीट कर दिया करते थे, और वो सब लोग लेके अब एडिट्स बना रहे थे। आई थिंक सलमान खान विल बी कूल फॉर एवर। पता है सलमान भाई जब गुस्सा होते तो उनको देख के पता है कैसा लगता है, जैसे एक शेर दहाड़ रहा हो। अच्छा, एक था टाइगर में ऐसे ही थोड़ी कास्ट किया गया था, मतलब हाँ उनको देख के वैसा लगता है, फाइस्टी एनर्जी आती है उनसे कि सही में गुस्सा है, चुप हो जाना चाहिए। या किसी को तो वो अपने फैमिली मेंबर को ही शायद से मिलने गए थे हॉस्पिटल में, और मीडिया वहां भी पहुंच गई थी उनको कवर करने के लिए। तो तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हो, फैमिली से मिलने आया हो, मैं क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या, ये सारी चीजें बोल रहे हैं वो। उनका लिप्स मूवमेंट अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो, एंड ही लुक्स यंगर। हाँ मतलब कुछ टाइम पहले तक वो थोड़े अलग दिख रहे थे, अभी पता नहीं कुछ तो करवाया होगा उन्होंने, वो थोड़े से यंग दिख रहे हैं, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब बहुत सैड फीलिंग आती है मेरे अंदर ये सोच के कि सलमान खान भी बूढ़ा हो रहा है। कितने भी साल हो गए हो सलमान भाई को इंडस्ट्री में, लेकिन स्वैग का मतलब अगर तुम किसी भी मतलब रफली ऑडियंस से पूछो, मोस्टली लोगों का जवाब सलमान खान होगा। एंड इट्स सैड टू सी आवर हीरो ग्रोइंग ओल्ड। तो आई रियली फील नाइस सीइंग हिम दिस हैप्पी एंड हेल्दी। नॉट हैप्पी इन दिस क्लिप पर्टिकुलरली, बट ही लुक्स हैप्पियर। हाँ मतलब अभी कुछ टाइम्स में वो मेरे को बहुत सही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो मर्जी आ रहा है बोल रहे हैं, कुछ ना बोले इंसान तो दिक्कत समझ में आती है, बोल रहा तो ठीक है। अरे बाप रे, सारे एंगल से ले लिए क्या? यही एग्जैक्ट क्लिप वो भी था, लेकिन ये मोबाइल कैमरा से बनाया हुआ है और वो DSLR वगैरह से होगा। वीडियो एंड पता है कहाँ पे हुआ? जब सलमान भाई ऐसे आगे बढ़े हैं थोड़ा, है लोगों के शरीर में, और ये डर मुझे पसंद है। जब सलमान भाई से कोई इंटिमिडेट होता है, मेरे को लगता है सलमान भाई आगे बढ़ के बोले होंगे आ जाओ क्या मैं अपनी पे। सलमान भाई का मेंटल स्टेट तो मेरे से भी ज्यादा खराब है। एक दिन सलमान भाई ने लगातार 3 पोस्ट डाल दिए थे, और उनके कैप्शंस बहुत ही अतरंगी से थे, तो लोगों को लग रहा था ये क्या हो गया भाई को, ये कुछ भी बोल रहे हैं। बट मेरे को लगता है सलमान भाई इज हैप्पियर नाउ। उनको कुछ टाइम पहले जब मैं देख रही थी ना बिग बॉस के अराउंड, पिछले साल के बिग बॉस के अराउंड, तब वो मेरे को सैड लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश हैं काफी, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वो खुश दिख रहे हैं, और नजर ना लगे यार। मेंटल स्टेट खराब तो नहीं बोलेंगे इसको, वही बोला ना मैंने, अगर कोई इंसान गुस्सा जाहिर भी कर रहा है या कोई भी इमोशंस को लेट आउट कर रहा है तो नॉर्मल है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो दिक्कत होती है। सलमान भाई ने 3 नहीं 4 पोस्ट डाला था गाइस एक ही दिन में। एक पोस्ट पे तो लिखा हुआ है, अब मैं इसको डिकोड करूंगी। इफ आई सी एनी प्रेस एट अ हॉस्पिटल एंजॉयिंग माई पेन, द प्रेस दैट आई हैव स्टूड फॉर इंटरैक्टेड विद taken care made sure that they also earn their bread and butter। बहुत भयंकर धमकी थी ये। अगर मैंने किसी को देख लिया ना, किसी प्रेस वाले को मेरे आसपास मंडरा रहा, जब मैं दुख में हूं तब मेरे को कैप्चर कर रहा हो और रील बना के डाल रहा हो, रील काट रहा हो अपने पेज के लिए, तब तो इतने पे रुक गया भाई। मतलब समझ जाओ, ये इतना तो डिफिकल्ट नहीं था इसको डिकोड करना। इंस्टाग्राम पे बवाल मच गया था यार, लोग बोल रहे थे क्या हो गया है सलमान भाई को, क्या पोस्ट कर रहे हैं वो, क्या लिख रहे हैं वो, कैसे नहीं समझ आया यार तुम लोग को। दूसरा वाला पढ़ते हैं, बट इफ दे वांना मेक मनी फ्रॉम माई लॉसेस कीप क्वाइट डोंट एंजॉय। भाई भाई भाई, मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख, पिक्चर इंपॉर्टेंट है या लाइफ? हाँ ये भी धमकी थी।
कैसे नहीं समझ आया यार? सलमान भाई का मेंटल स्टेट बिल्कुल सही है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनका गड़बड़ है असल में। ऐसे मैं 100 जला दूंगा भाई के, एक भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? नहीं यार, ये तो बहुत जनरली उन्होंने ऐसा बोला है। वो अलग बात है कि भाई ने ये हंसता हुआ फोटो डाल के फिर बोला है, लेकिन मेरे को लगता है बहुत जनरल चीज ही बोली है उन्होंने। कैसे नहीं समझ आ रहा था? मैंने भी कैप्शंस नहीं पढ़े थे इतने ढंग से। 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे। हाँ हाँ भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं, बट होगा ही यार। मेरे को भी ये पॉइंट कभी भी समझ में नहीं आया। राखी सावंत को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं फॉर हर ह्यूमर, लेकिन मेरे को एक ही चीज उसकी अच्छी नहीं लगी थी कि उनकी मम्मी जब मर रही थी लिटरली, तब वो मीडिया को हॉस्पिटल रूम के अंदर लेके चली गई थी, विच आई थिंक वॉज नॉट फेयर फॉर समवन हु वॉज सफरिंग ऑलरेडी। ऊपर से माँ है तो मतलब मेरे को नहीं यार, मेरे को मतलब लिमिट्स दिखती हैं, और इसी वजह से आई कैन नेवर लाइक राखी सावंत। शी इज फनी एंड ऑल दैट, लेकिन वो सब चीजें जब दिमाग में आती हैं तो आई कांट रेस्पेक्ट हर। और फैमिली के लिए तो इतना तो बोलेगा ना इंसान, और ये तो बहुत कम बोला है उन्होंने। उनको तो एक्शंस भी लेना चाहिए था, और शायद से वो लेंगे भी, तभी वो इतना धमकी वमकी डाले हैं कि भाई अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं, हर चीज कैमरा के लिए नहीं होनी चाहिए यार। बाकी सेलिब्रिटीज तो पैप्स को बुला लेते हैं, लेकिन आई कैन बेट कि सलमान खान नहीं बुलाते होंगे। और हॉस्पिटल के बाहर चले जाना only to cut out a reel for your page, only to get some views, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। Thank you, Salman, Ajay, Anil Mehta, Ismail, Nikhil, just everybody, the whole unit. And I'm sorry I'm making you hold this award. Thank you very much. But the truth is, I had a bit of a fall, accident about a week ago. I fell. I slipped and fell down. Guys, इस क्लिप को पर्टिकुलरली लेके लोग बहुत बातें करते हैं कि ऐश्वर्या राय ने ऐसे चश्मे क्यों डाल रखे हैं, ऐसे जो फेड होके कलर नीचे तक आता है, ताकि उनकी आंखों पे जो चोट था वो छुप सके। एंड शी वाज लाइंग देयर ऑन द स्टेज कि आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन। और ये तभी की बात है जब सलमान खान हिट हर, और ऐश्वर्या राय बाद में आके बोली थी कि उनके साथ ऐसा वायलेंस हुआ था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सबको पता था किसके साथ रिलेशनशिप में तब वो थी। बहुत सारे लोग ऐसे सिंपैथाइज करते हैं सलमान खान के लिए, मोदी जी के लिए, जो लोग सिंगल रह गए हैं उन लोगों के लिए, लेकिन मेरे को एक्चुअली बुरा लगता है। मतलब सबसे भारी जिसका कटा है मेरे को ऐसा लगता है वो है ऐश्वर्या राय। शी वाज सो गॉर्जियस भाई, सो टैलेंटेड। उस टाइम पे मेरे को लगता है पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे थे। एंड देन शी गॉट मैरिड, उनको लगा कि शी विल सेटल डाउन फॉर लाइफ। और सबको पता है मीडिया में जो भी चीज़ें आती हैं, ऑफकोर्स सब सच तो नहीं होता है, लेकिन वी ऑल नो कि ऐश्वर्या राय डज नॉट लिव विद हर फैमिली, हर हस्बैंड, और बहुत अलग रहते हैं वो लोग, बहुत कम मिलते हैं। वो अकेले अपनी बच्ची को बड़ा कर रही हैं, और एक टाइम पे वो जो थी जैसी दिखती थी, ऐसा नहीं है कि इंसान ओल्ड नहीं होगा कभी और चेंज नहीं होगा उनके फीचर्स में, पक्का होगा ही सबका टाइम के साथ, लेकिन मेरे को लगता है वो टाइम से पहले ही हो गया फॉर ऐश्वर्या राय, ओनली बिकॉज शी वाज सो स्ट्रेस्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड फॉर ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड इन हर लाइफ। बहुत कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। मेरे को ऐश्वर्या राय के लिए बुरा लगता है। मतलब ये तो अच्छा है ही कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटली शी इज नॉट हैप्पी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, एंड आई फील सो सैड फॉर हर, क्योंकि जब पोटेंशियल हो इंसान में और फिर भी वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच ना कर पाए किसी भी वजह से, मतलब बाहरी दुनिया के वजह से, तो वो मेरे को बहुत बुरा लगता है यार वैसे इंसानों के लिए। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले कांस फेस्टिवल का 1-2 क्लिप्स देखा था जहाँ पे वो बहुत प्यार से ऑटोग्राफ दे रही थी, नाम पूछ रही थी, गॉड ब्लेस बोल रही थी। दैट वाज सो स्वीट टू वॉच यार। एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन कि ऐसे लोगों को भी प्यार नहीं मिल रहा है। कोई क्यों, मतलब उनको उनकी बेटी करती होंगी प्यार, उनके फैमिली वाले जो लोग भी होंगे वो लोग तो करते ही होंगे, बट अगर इतने यंग एज पे इंसान सेटल होने का सोचा तो इसका मतलब शी वॉज वेरी श्योर ऑफ अभिषेक। लेकिन वी ऑल नो कि वो लोग नहीं रहते हैं साथ में और बहुत कम दिखते हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक ऐश्वर्या इज नॉट इवन इन इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड ऑल दैट शी गॉट वाज डिसअपॉइंटमेंट। मेरे को लगता है ऐश्वर्या राय वाज रियली अनलकी इन लव, क्योंकि सलमान खान ऑल्सो जब वो बात करती थी, रिलेशनशिप में थी, और जब भी उनसे पूछा गया है द मोस्ट गॉर्जियस मैन, तो वो
बहुत ये सब ब्लश करके फिर सलमान खान का नाम ले रही हैं। जैसे उन्होंने हमेशा जाहिर किया है दुनिया के सामने, जिसके साथ भी वो रही हैं, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दिखाया है, उससे मैंने तो यही कंक्लूड किया कि वो अपना बेस्ट दे रही थी रिलेशनशिप्स में, लेकिन उनको उसका 10% भी वापस नहीं मिल रहा था और एंड में जाके हमेशा वो सैड रह जा रही थी। तो मेरे को ऐश्वर्या राय के लिए बुरा लगता है यार। बट ऐसा नहीं कि आई वुड ब्लेम इट ऑन सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने खुद कई बार वैसी चीजें बोली हैं कि फॉल्ट सब में रिलाई नहीं करता, मुझ में ही करता अगर सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो। और सलमान खान आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी करी हैं उन्होंने, जो उन्होंने ऑफकोर्स पैप्स बुला के कवर नहीं करवाया और सबको नहीं बताया। लोग सामने से जाके बोलते हैं कि हाँ सलमान खान ने मेरी इस तरीके से भी मदद करी थी। तो मेरे को लगता है कभी कभी कुछ चीजों में इंसान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, बहुत सारी गलत चीजें कर जाता है और बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैं बहुत गलत कर गया। एंड वॉट एवर हैपेंड बिटवीन ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान बहुत पुरानी स्टोरी रह चुकी है। बट मेरे को लगता है दोनों की ही गलती नहीं रही होगी। वायलेंस सही नहीं है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उसको मैं एक्सक्यूज करने नहीं बोल रही हूँ तुमको। मैं बोल रही हूँ कि वो जितना डीपली फील करते थे और उनके भी जो मतलब एक्शंस रहे हैं, पॉजिटिवनेस देखो प्यार से ही आता है। एक्सट्रीम कोई अगर हो जाए और सामने वाले को ही हर्ट करने लगे में पार्टनर कोई, तो गलत हो जाता है। वो लोगों को फिर बाउंड्री सीखनी पड़ती है। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, इंसान हर एक अरीना में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो वहीं पे सलमान खान ने गलती कर दी है विद ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय ने भी सफ़र किया है। एंड देन शी वेंट विद अभिषेक बच्चन और वो भी अच्छा नहीं रहा। तो मेरे को मतलब दोनों के लिए ही खराब लगता है, क्योंकि बोथ ऑफ देम ट्राइड। अगर वो दोनों छुपा रहे होते जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज छुपाते हैं अपने रिलेशनशिप्स कैमरा से, तो कह सकते हो मन में चोर है, लेकिन दोनों ने नहीं छुपाया था। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम ट्राइड टू मेक इट वर्क, बट नहीं हो पाया। There's a long story there, and I wasn't the one who shot the black buck. But you took the rap for it. No, it's. You didn't point fingers at anyone else. You didn't. That's just you. There's no point. ये hunting case, that case, this case, that case, बदतमीजी करता है, इसको मारा है। अरे you don't even know what 1% of the truth is. Just because I cannot say things, I will not say things. But you've chosen to be silent, no? A lot of the time. Why? Yeah, because I haven't spoken. I mean, about anything or anybody yet. I don't need to. And I will not. You have your own dignity, you have your own loyalties, your own priorities in life. And I choose not to speak about these, because when you're speaking about somebody else, you know. देखो ऐसा भी हो सकता है, उस टाइम पे तुमको तो पता ही है, सैफ अली खान, तब्बू और भी 2-3 एक्टर्स का नाम आया था, उनके साथ थे जब ये सब हंटिंग पे गए थे तब। एंड सलमान खान सेड इन दिस क्लिप कि दैट ही डिड नॉट शूट। उस टाइम पे न्यूज़ में भी कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हो सकता है इट्स नॉट सलमान खान, इट्स समबडी एल्स, लेकिन सलमान खान उनका नाम नहीं ले रहे हैं ताकि उनका करियर ना खराब हो जाए और उन लोग की दोस्ती चलती रहे, खराब ना हो। और सलमान खान को ऐसा लगा होगा कि मैं रहूँगा तो शायद मैं निकल जाऊँगा इससे, दूसरा कोई रहा तो उसका नाम खराब हो जाएगा। एंड मे बी फॉर फ्रेंडशिप ही डिड व्हाट ही डिड, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि सलमान खान बहुत सारी ऐसी चीजें भी करते हैं जो कोई और ना करे। और इंसान से गलती हो जाती है यार कुछ चीजों में, और अगर इंसान रिग्रेट कर रहा है अपनी गलतियों को लेके, तो आई थिंक ही हैज लर्नड हिज लेसन, एंड विच इज व्हाई आई लाइक हिम। ही इज नॉट परफेक्ट, ही जस्ट इज वाबी सावी, जो इम्परफेक्ट होते हैं लेकिन उनके इम्परफेक्शंस की वजह से ही वो अच्छे लगते हैं। तो यस, सलमान खान इज वाबी सावी। एनीवे गाइस, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना, एंड आई विल सी यू सून। हाँ, जल्दी आई विल। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। हाँ, मैं बातें नहीं करती हूँ वहाँ पे, बट आई विल ट्राई कि मैं स्टोरी पे थोड़ा रैंट कर पाऊँ। आई विल ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेटेड। तब तक आप लोग ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।